नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। नॉन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 4 लेवल्स में। पहले वाले को तो बोल दिया लार्ज, बाकी की जो 3 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको बोला है एमएसएमई। सेकंड वाले को बोला है मीडियम है, उसके बाद स्मॉल है, फिर माइक्रो है। ठीक है, एमएसएमई इन तीनों को मिला के बोलते हैं, इस वाली को लार्ज बोलते हैं। इसका तो सिंपल है बड़े भाई, इसको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने होंगे जो भी इसको लगते हैं। ठीक है, जितने भी हैं। एमएसएमई में बोला है कि भाई इन तीनों को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दी है, थोड़ी बहुत एग्जम्पशन दी है, और बाकी सारे कंप्लाई करने हैं। अच्छा, जो रिलैक्सेशन दी है और एग्जम्पशन दी है ना, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट को। और अगर चेंज हो जाता है, मान लो कि पहले नहीं थी या पहले थी मगर अब नहीं है, या फिर पहले नहीं थी अब है, या फिर चेंज हो गई है कुछ भी रिलैक्सेशन में, परसेंटेज में, तो वो सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फैक्ट। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। यहाँ पर अब डिवाइड किया है इसे। ठीक है, तो पहले लेवल की बात करते हैं हम। ठीक है, लार्ज वाली एमएसएमई तो नहीं, लार्ज वाली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, पहला लिस्टेड है, या तो इन प्रोसेस में है लिस्टेड के। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। क्या कहता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब तो इंक्लूड ही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इनका तो करना ही है। तीसरा, ये याद करने वाली चीज़ है, टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा हो गया है इन एनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, दूसरा, बोरोइंग जो है इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है एनी टाइम इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, फिर लेवल 2 पे आते हैं। टर्नओवर 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है, 250 करोड़ से कम है, इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, बोरिंग एक्सक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट मोर देन 10 करोड़ है, लेस देन 50 करोड़ है, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी है। इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाली इन दोनों को अगर कोई कंपनी कंडीशन फॉलो कर रही है, इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो कर रही है लेट्स से, और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी है, तो फिर लेवल 2 में आ जाएगी। लेवल 3, टर्नओवर है 10 से 50 करोड़ के बीच में, बोरोइंग है 2 से 10 करोड़ के बीच में, और या फिर होल्डिंग सब्सिडरी है। इन दोनों में से किसी कंडीशन को फॉलो करने वाली। लेवल 4 हो गई, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं आती है। अच्छा, इसके अलावा अब एएस कौन कौन से फॉलो करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट दी है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना है, सेकंड वाला सबको, थर्ड वाला किसी को फॉलो नहीं करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाली को तो ऑब्वियसली सारे ही फॉलो करने हैं। फोर्थ की बात करते हैं, सबको, फिफ्थ सबको, 7 सबको, 9 सबको, 10th इसको करना है, इसमें रिलैक्सेशन है, इसमें रिलैक्सेशन है। 11th इसको करना है, इसमें रिलैक्सेशन है, थर्ड में रिलैक्सेशन है। 12th सबको करना है। 13 सिर्फ थर्ड वाले को रिलैक्सेशन मिली है, बाकी दोनों को करना है। ठीक है, 14 सबको करना है, थर्ड वाले को नहीं करना है। 15 सबको करना है, रिलैक्सेशन मिली है तीनों को। 16 सबको करना है, 17 किसी को नहीं करना। 18 इसको फॉलो करना है, फर्स्ट वाले को, सेकंड, थर्ड को रिलैक्सेशन है। 19 तीनों को रिलैक्सेशन है। 20 सबको, किसी को भी फॉलो नहीं करना। 21 भी किसी को फॉलो नहीं करना। 22 में थर्ड वाले को रिलैक्सेशन है, बाकी सबको करना है। 23 में किसी को नहीं करना। 24 में फर्स्ट वाले, सेकंड वाले को करना है, थर्ड फोर्थ को नहीं करना है। 25 किसी को नहीं करना है। 26 में फोर्थ वाले को रिलैक्सेशन है। 27 किसी को नहीं करना। 28, 29 तीनों को रिलैक्सेशन मिली हुई है इसमें। ठीक है, तो ये लिस्ट है यहाँ पर। बस यही, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, लिमिट्स वगैरह याद रखने वाली चीज़ है बस इसमें।